गोलू और चिंटू दो दोस्त थे। दोनों साथ में स्कूल बंक किया करते थे। ऑल्दो स्कूल बंक करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन वो ये स्टूडेंट लाइफ होती है तो बच्चों का मन करता है तो ऐसा कर लेते हैं। तो दोनों क्या है, साथ में बंक किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, गोलू को किसी लड़की से प्यार हो गया। ठीक है, गोलू को हो गया प्यार। लड़की ने कहा पढ़ लिख के अगर कुछ कर लेगा, जिंदगी में कुछ बन जाएगा तो अपना फ्यूचर कुछ हो सकता है, और अगर तू नहीं कर पाया तो भूल जा भाई। गोलू हो गया भाई साहब सीरियस, और गोलू ने कहा चिंटू से कि अब से स्कूल बंक करना बंद। क्या समझे? पहले दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था कि दोनों भाई जो है स्कूल से साथ में बंक मारेंगे। अब आप कहोगे कि सर एग्रीमेंट थोड़ी था, ये तो बस एक एक्ट था जो दोनों क्या करते थे, साथ में परफॉर्म करते थे। अब से नहीं करेंगे। तो पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है, एग्रीमेंट होना जरूरी थोड़ी ना होता है। ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, वर्बली बातें हो गई, फॉलो करते जा रहे हैं, और अचानक से एक दिन बैठे और बैठ के कहा कि देख अब तक हम ऐसे कर रहे थे, अब हम ऐसा नहीं करके ऐसे करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर कितना बड़ा नाम दे रहे हो आप। बिल्कुल, आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये आज का टॉपिक है। आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। बट बात तो वर्बल भी हो सकती है, किसी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो, ओरल हो चाहे रिटन हो। देखिए जैसे किसी गांव में था, कोई रीति रिवाज थे, रीति रिवाज उन्होंने बदल के चेंज कर दिए कि अब से जो है ये वाले रीति रिवाज जो है वो फॉलो किए जाएंगे। दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग है एग्रीड है किसी मैटर के ऊपर, अचानक से उन्होंने उसमें कुछ मैटर में चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सर मोटा मोटी हमें मतलब जो है समझ में आ गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो एग्जिस्टिंग आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देना, अपडेट कर देना, रिफाइन कर देना। दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है पार्टनरशिप के सेंस में। तो पार्टनरशिप के सेंस में अगर मैं बात करूं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो मीनिंग है वो क्या कहता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग कहता है मेरे बच्चे, द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम टू एन एंड। इट मीन जो एग्जिस्टिंग आपका एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। तो पहले क्या होता था, चिंटू और गोलू साथ में बंक मारते थे, वो उनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था, वो क्या हो गया है, फाड़ दिया गया है। ठीक है, एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। न्यू एग्रीमेंट जो है वो क्या होगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो पुराना एग्रीमेंट तो क्या हो गया, फाड़ दिया गया। तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट तो हो गया एंड, और उसकी जगह क्या आ गया आपका, न्यू एग्रीमेंट आ गया कि अब नया एग्रीमेंट हो गया, अब से ऐसा कुछ होगा। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। तो नॉर्मल सिचुएशन में किसी पे भी अप्लाई हो सकती है। पार्टनरशिप के केस में हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या समझना है। एक जो है वो बेसिकली एक्टिव पार्टनर था, उसने कहा भाई मुझे सैलरी मिलनी चाहिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं। बी और सी एग्री हो गए कि आज से हम तुझे सैलरी देंगे, तो पुराना एग्रीमेंट तो हट गया, नया एग्रीमेंट आ गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो है। क्या हम इस रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ना, कदापि नहीं। यहां पे हम 3 से 4 चैप्टर, अपकमिंग चैप्टर जो है वो बेसिकली इसी फाउंडेशन आज हम उनकी डालने जा रहे हैं, इसी फाउंडेशन पे पढ़ने वाले हैं। और बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ी मिथ होती है कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नहीं, पार्टनरशिप के केस में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब समझिए, द फर्म कंटिन्यू, फर्म यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, भाई पुराना एग्रीमेंट फाड़ दिया गया, नया आ गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाली है, इट ऑलवेज लीड्स। हमारे अकॉर्डिंग ये चैप्टर में जो आगे वाले चैप्टर्स में कई सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, कई सारे कंसेप्ट्स आप पढ़ेंगे, वो सारे कंसेप्ट तभी अप्लाई होंगे। इट ऑलवेज लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से आपके एग्रीमेंट जो है चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो बात समझ में आ गई। पुराना एग्रीमेंट फाड़ के नया एग्रीमेंट बनाने को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। हमारे अकॉर्डिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होगा अगर पीएसआर में चेंज हुआ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप कहोगे कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज होता है, तो मान लीजिए कोई बिजनेस था, ये बिजनेस पूरा का पूरा ए का है, ए ने बी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया कि भाई बी आधा हिस्सा अब से तेरा। तो यहाँ पे आप इसको दूसरे एंगल से ऐसे भी तो देख सकते हो कि ए ने आधा बिजनेस जो है वो सेल कर दिया, किसको, बी को। आधा बिजनेस किसको सेल कर दिया, बी को सेल कर दिया है, यहाँ पे सेल भी कर दिया।
और एक की जगह 2 के एफर्ट लगेंगे, भले ही आधा बिजनेस है इसका, लेकिन प्रॉफिट जो है एग्जिस्टिंग से कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, क्योंकि अब इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो यहाँ पे एक सर्टेन पार्ट सेल करना, इट मींस बिजनेस का एक हिस्सा बेच देना। जब भी बिजनेस सेल किया जाता है तो बहुत सारे टॉपिक जो है वो राइज होते हैं। यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो बिजनेस सेल किया जाएगा वो किया जाएगा ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने हिस्से का एक पार्ट किसी दूसरे को दे देना, ठीक है। अब ऐसा होता कब है? आप कहोगे कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज कब होता है, तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कमस्टेंसेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिकॉन्स्टिट्यूशन होना कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जिनमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। तो केस नंबर 1 आपके सामने हाजिर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही चेंज कर ले। कौन चेंज कर ले? एग्जिस्टिंग पार्टनर। इट मींस पहले जो है 2 पार्टनर थे आपके, बंटी एंड बबली, ठीक है। बंटी एंड बबली के बीच में पहले जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ करता था वो हुआ करता था 2:1। इन्होंने कहा हटाओ इसको, ठीक है। अब ऐसे बात होगी बराबरी की। अब अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। दैट इज कॉल्ड बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में चेंज क्या हुआ? चेंज इन पीएसआर हुआ, लेकिन हुआ किसमें? एग्जिस्टिंग पार्टनर में। फिर बात आएगी एडमिशन ऑफ पार्टनर की, कि सर पहले ना 2 पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? 2 पार्टनर। इन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। क्या था? 2:1। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक नए पार्टनर की हमें जरूरत है, और एक नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट कर लिया, और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हटेगा कि नहीं हटेगा? ये चाहकर भी नहीं रख सकते, क्योंकि नया पार्टनर कुछ ना कुछ हिस्सा तो ये भी लेगा, तो बिल्कुल लेगा। तो मान लो इन्होंने पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हटाया, और हटा के इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ना वो कुछ ये रख लेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये रखने का मतलब देखिए, आप बोलोगे कि सर ए को पहले भी 2 हिस्से मिलते थे, अब भी 2 हिस्से मिलते हैं ना। पहले टोटल प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जाते थे, फिर 2 मिलते थे, अब 4 हिस्से किए जाते हैं, फिर 2 मिलते हैं। इट मींस आधा मिल रहा है। पहले क्या मिल रहा था? 2/3 मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है? हाफ। तो चेंज हुआ है, ध्यान रखनी है ये बात आपको, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। पीएसआर में सर फिर से चेंज हो गया। नेक्स्ट सिचुएशन, सर 3 पार्टनर थे मान लो, अब किसका एडमिशन करवाओगे? ठीक है बेटा, 3 पार्टनर है, लेकिन एक पार्टनर जो है ना बात पे चिढ़ता है, उसको ना कोई डिसीजन लेना इन दोनों का पसंद ही नहीं आता। उसने बोला यार मैं जा रहा हूं, तुम लोगों के साथ धंधा ही नहीं करना मेरे को। तो ठीक है, तो मान लो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:1। यहाँ पे ये जनाब चले गए, ये जनाब क्या हुआ? चले गए। तो अब ये पीएसआर तो काम में आएगा नहीं। अब पार्टनर कितने रह गए हैं? सिर्फ 2, और इन्होंने मान लो डिसाइड कर लिया कि हम फ्यूचर में 2:1 में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, या फिर 1:1 में करेंगे। तो पीएसआर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ सर कहेंगे, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले हमें क्या पढ़ाया है? ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल्दो यहाँ तक आपका मैटर जो है वो क्लियर है। अब एक तो होता है कि एक पार्टनर राजी खुशी चला जाए, एक होता है कि उसको ऊपर वाला बुला ले, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेथ ऑफ पार्टनर। तो सिचुएशन तो सेम ऐसी कैसी रहनी है। डेथ ऑफ पार्टनर में भी क्या होगा? मान लो 3 पार्टनर है, 3 तो बेटा मेरी मजबूरी है यहाँ पे लेना। अगर मैंने 2 ही पार्टनर लिए और कहा कि एक पार्टनर जो है वो चला गया, जिंदा या फिर मुर्दा जैसे भी हो, तो 2 में से एक चला गया तो एक बचा, तो फिर तो पार्टनरशिप ही नहीं रही, फिर तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। तो मान लो ये 3 थे, 2:1:1 में प्रॉफिट को बांटते थे। फिर इन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि ये अपने बीच में नहीं रहा, 2 मिनट का मौन धारण करके इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। इनके अलावा अब यहाँ पे देखो चैप्टर लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अपन कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। चैप्टर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? डेथ ऑफ पार्टनर। ऑल्दो कई सारी बुक्स में रिटायरमेंट एंड डेथ एक ही चैप्टर में कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपके सामने मैंने क्लियर कर दी है कि किस वे में हम जाने वाले हैं। जैसे ही ये सारे चैप्टर आप कवर करेंगे, आपकी पार्टनरशिप खत्म नहीं हो जाएगी। एक चैप्टर आपका और बचेगा, वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो अलग से हम पढ़ेंगे, उसका इन सबसे कोई लेना
देना नहीं है। बट क्या सर रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए यही सिचुएशन होती है? एक सिचुएशन और होती है, तो क्या वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। और वो है आपका अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। दो पार्टनरशिप फर्म मिलके एक नई पार्टनरशिप फर्म बना ले, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। उसको क्या बोलते हैं हम? अमलगमेशन। और अमलगमेशन जो है वो आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है मेरे बच्चे, तो इसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। तो माइंड में बन गया है सर हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो कॉमन रहने वाला है चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में एंड चैप्टर 5 में। लेकिन वो होगा क्या? तो अब नेक्स्ट हम इसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? द फॉलोइंग इश्यू मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज हो रहा है तो ये कुछ इश्यूज है जो आपके सामने आएंगे और ये आपको सॉर्ट आउट करने होंगे। ये मामले जो है आपको सुलझाने होंगे। ये मामले कब अराइज होंगे? जब चेंज इन पीएसआर होगा। चेंज इन पीएसआर किस वजह से? चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर में हो, चाहे एडमिशन की वजह से हो, चाहे रिटायरमेंट की वजह से हो, चाहे डेथ की वजह से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मामले कौन कौन से? सबसे पहला मामला डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराना जो रेशियो था, पुराना रेशियो मान लो 2:1 था। अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो क्या आपको लगता है सीधा सीधा आपको बोल देगा 2:1 होना है? नहीं, आपको ये बोलेगा नया पार्टनर आया और इतना हिस्सा इससे लिया, इतना हिस्सा इससे लिया, या फिर 1/4 के लिए आया, या 1/3 के लिए आया, या इतने के लिए आया, उतने के लिए आया, इस रेशियो में दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। ऐसे कई सारी सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे थोड़ी सी मैथ की। किसकी बात करेंगे अपन? मैथ्स की बात करेंगे। तो थोड़ा सा रेशियो जो क्लास 8th में आपने पढ़ा था, लेकिन ऑल्दो आपको नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, इन डिटेल हम बात करने वाले हैं। ऐसा कोई एजम्पशन नहीं लेके चलेंगे कि क्लास 8th में इतना आपने पढ़ लिया होगा, 6th 7th में आ जाता होगा शायद। ठीक है, तो वहां पे आपने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में आपको दोबारा से मिलेगा। तो अपना जो सबसे पहला टॉपिक होगा, बता दूं, हम जो पढ़ाई करने का हमारा तरीका होगा, ऑल्दो अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट कहीं ना कहीं चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 भी चलता रहेगा। तो ध्यान रखना, बात होगी चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, बट ये सारी तो है। एडमिशन के केस में क्या होता है, रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, तो पूरी मैथ जो है अपन कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है गुडविल। क्या आता है? गुडविल। गुडविल क्या होता है? देखिए, एक बिजनेस है, इस बिजनेस की अगर मैं वैल्यू की बात करूं ना, तो दो पार्टनर है, दोनों ने 2-2 लाख रुपए लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं? 2 लाख। बात आई यहाँ पे सी की। ठीक है, बात आई सी को एडमिशन देने की। जैसे ही सी के एडमिशन की बात हुई, सी ने कहा मैं भी 2 लाख रुपए लगा देता हूँ, 1/3 शेयर मुझे भी दे देना। इन्होंने बोलेगा ना, पागल समझा है क्या हमें? हमने 2-2 लाख रुपए लगा रखे हैं, पिछले 5 साल से हम मार्केट में हमारी जूतियां घस रहे हैं। ठीक है, हमारे पाँव की सिचुएशन देख क्या हो गई है कि एफर्ट लगाते हुए हमें इतना टाइम हो गया, आज मार्केट में हमारी रेपुटेशन बन गई है, गुडविल बन गई है, इमेज बन गई है, उसका पैसा कौन देगा? तो तुझे अगर 1/3 शेयर चाहिए तो तुझे कम से कम 3 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए जो एडिशनल लेके आ रहे हैं, किस चीज का है? ये गुडविल है। ये क्या होती है गुडविल? कैसे इसकी वैल्यूएशन करते हैं? ठीक है, फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बैक टू बैक अपन पढ़ेंगे जब बात आएगी कि इसकी गुडविल की। तो गुडविल के मीनिंग की बात करेंगे, समझेंगे गुडविल क्या होता है। उसके बाद गुडविल के वैल्यूएशन की बात करेंगे कि इसको वैल्यूएशन इसकी कैसे की जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब वैल्यूएशन बोलते ही कई बच्चों के दिमाग में चला होगा कि सर पास्ट में आपने मेहनत की, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, आपकी उस मेहनत की वैल्यू, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट कुछ मेथड्स है एक्सपर्ट्स ने जो हमें दिए हैं, वो मेथड हम लगा के एटलीस्ट अज्यूम तो कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली अजम्पशन बेस्ड काम होगा। नेक्स्ट बात आती है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। सर आपने कह दिया इन दोनों ने ना 2-2 लाख रुपए लगा रखे हैं, पता कैसे लगाया? बेटा ये पता इस तरीके से लगाया। एक होती है बैलेंस शीट। क्या होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें पता चलता है किसी बिजनेस में मान लो 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं। 10 लाख रुपए क्या होगा? फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, ठीक है, कैश, बैंक, ऐसे कई सारी एसेट होगी जिनका टोटल कितना दे रखा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए। लायबिलिटीज हैं हमारे, कुछ क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ये सब मिला के जो है ना, ये सब मिला के हो रहे हैं 6 लाख रुपए के। टोटल तो इधर भी कितना होना है? 10 लाख। टोटल 10 लाख रुपए का सामान है, जिसमें से 6
लाख रुपीज का किसका है, आउटसाइडर का है, तो बाकी रिमेनिंग 4 लाख किसका होगा, रिमेनिंग 4 लाख जो है ना सर वो होगा प्रोप्राइटर्स का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। इट मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इज नोन एज कैपिटल। जो कितना है यहाँ पे 4 लाख। कैसे फाइंड आउट किया, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके किया। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो टोटल एसेट्स है ना, यहाँ पे आपने ना 3 लाख रुपए की एक एसेट्स ऐड की है जिसका नाम है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या नाम है, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आपने पता कर लिया कि ए और बी की कैपिटल कितनी है, 2-2 लाख रुपए। मैं कहूँ रियल में मार्केट वैल्यू इस बिल्डिंग की 3 लाख रुपए नहीं 30 लाख रुपए। ये 3 लाख तो आज से 10-15 साल पहले थी, ठीक है। अब इस ये एरिया ही बदल गया है। उस टाइम पे सुनसान हुआ करता था, कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे। आज इसकी वैल्यू जो है ना वो कुछ और है। तो अगर इसकी वैल्यू कुछ और है, इट मीन्स ये 10 लाख नहीं कुछ और है, ये 10 लाख कुछ और है, इट मीन्स यहाँ पे भी 4 लाख नहीं कुछ और है। तो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यूएशन आप कैसे पता करते हैं, आप पता करते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके। उसके बेस के ऊपर तो बिजनेस सेल किया जाएगा। यहाँ बिजनेस नहीं सेल किया जा रहा, बट एक पार्ट तो सेल किया जा रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक सर्टेन पार्ट जो है बिजनेस का वो सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ठीक है। तो बेच दिया जाता है तो बिजनेस की वैल्यूएशन जो है हमें करनी होती है। तो वैल्यूएशन जो है वो रियल होनी चाहिए या एज पर बुक्स होनी चाहिए। सर हिसाब किताब की बात आएगी, लेन देन की बात आएगी, तब तो जो रियलिटी मार्केट वैल्यू जो है वही बताएगी। तो यहाँ पे एसेट्स जो है ना इनका रिवैल्यूएशन किया जाता है, लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। इनके रिवैल्यूएशन से यहाँ इंपैक्ट पड़ता है, या तो ये बढ़ती है या ये कम होती है। अगर इनके रिवैल्यूएशन से फायदा होगा तो बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, और रिवैल्यूएशन से नुकसान हुआ तो कम भी हो सकती है। तो ये जो सारा काम होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के हम करने वाले हैं। बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये क्लास जो है, ये क्लास बेसिकली आपके दिमाग में माइंड मैप तैयार करने के लिए है कि हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, आगे हम पार्टनरशिप में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। आपने पार्टनरशिप जैसे ही सर स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में आपने हमें कह दिया था कि पार्टनरशिप में बाकी अकाउंटिंग एज इट इज ही होती है, वैसे ही जर्नल बनती है, लेजर बनती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। डिफरेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिफरेंट क्या होता है पार्टनरशिप में, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्लास चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। उसके साथ साथ हमने ये भी बात कर ली कि अगर प्रॉफिट पीछे गलत डिस्ट्रीब्यूट किया गया था तो उस प्रॉफिट को वापस उसका जो एडजस्टमेंट है वो कैसे करना है, पास्ट एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें तो हमने देख ली। बट पार्टनरशिप में एडमिशन भी होता है, चेंज इन PSR भी होता है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है मेरे बच्चे, तो ये सारे टॉपिक जो है वो अराइज होते हैं। ये टॉपिक आपको देखने में जितने छोटे लग रहे हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि अगर ये आपने कवर कर लिए तो मान लो पार्टनरशिप आपके कंट्रोल में आ गई। पार्टनरशिप अगर आपके कंट्रोल में आ गई तो 50% सिलेबस तो गया मानो आप, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज। हर साल प्रॉफिट हो रहा था, हर साल कुछ ना कुछ ये लोग कमा रहे थे। टाइमलाइन है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो जाना है। तो ये पिछले कुछ साल थे, इन साल में जो भी कुछ प्रॉफिट हो रहा था ए और बी जो है लेके जा रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ सिक्के इन गुल्लक में डाल के जा रहे थे कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ डाल देते हैं, बुरे समय में हमारे काम में आएगा। अभी नया पार्टनर सी आने वाला है तो इनको पता है कि भाई आज से पहले का प्रॉफिट देख, सी ईमानदारी की बात है, किसका था, हम लोगों का था, ठीक है। तेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, सी बोलेगा हाँ कोई लेना देना नहीं है। तो ये गुल्लक जो हमने बना रखे है ना, इनकी तरफ नजर मत उठाना। अब नजर मत उठाना, ये गुल्लक जो है इनके है, बाकी इनका ऐसा तो होने वाला है नहीं है। तो ये गुल्लक फोड़ के इनके जेब में डालना पड़ेगा, हमें पैसा हटाने पड़ेंगे ये यहाँ से। तो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट होता है। अगर एक्यूमुलेटेड, इकट्ठे किए हुए, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, इकट्ठे किए हुए कुछ प्रॉफिट्स है, रिजर्व है या लॉसेज है, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। पढ़ेंगे इन डिटेल हम जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आज से पहले मान लेते हैं 2 लाख कैपिटल इनकी थी, 2 लाख इनकी थी, इनकी मान लो 3 लाख रुपए डिसाइड हो गई। साथ ही साथ इन्होंने ऐसे कर दिया कि यार कैपिटल जो है ना तीनों की इक्वल रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, इक्वल। तो इक्वल रखने के लिए क्या करना होगा, इनको थोड़ा पैसा और लाना पड़ेगा, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रख लेते हैं। मान लीजिए अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो है 1:2 ये रहने वाला है। तो अपनी जो कैपिटल है ना वो भी इसी रेशियो में रहनी चाहिए, और टोटल कैपिटल जो है ना अपन लोगों की ये होनी चाहिए। तो वो कैपिटल में कुछ कम या ज्यादा कुछ होगा, म्यूचुअली होता है वो पार्टनर्स के बीच में, जो आपको बताया हुआ होगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या कुछ करना होगा ये हमें पढ़ना होगा।
अब आज मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता के जा रहा हूँ, अकाउंटेंसी जो है ना उस पर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कभी आपको जिंदगी में अकाउंटेंसी डराएगी नहीं क्लास 12th में, ठीक है। और जुगाड़ सिर्फ इतना सा है, ये स्क्रीन पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इन टॉपिक को पकड़ लो आप। चैप्टर 1 जो है उसमें आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल्दो कई सारे बच्चे कर चुके हैं, बट फिर भी जिन्होंने नहीं किए वो करेंगे। 1 से 2 बुक से आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, डीपीपी हम आपको रेगुलर दे रहे हैं, वो सारे डीपीपी जो है बैक टू बैक आप सॉल्व करेंगे। ये सारा काम आपको करना है। इस काम के साथ साथ आपको क्या करना है, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन समझना है आपको चैप्टर 2 से जो आपका स्टार्ट होने वाला है, तो चैप्टर 2 में आप क्या पढ़ेंगे, पीएसआर के बारे में पढ़ेंगे, गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यही 5 टॉपिक गूंजने वाले हैं अपकमिंग क्लासेज में। बैक टू बैक जिस बच्चे ने इन 5 टॉपिक पे कमांड कर ली, इनको समझ लिया ये क्या है, क्या इनकी जरूरत है, कैसे हमें इनको इनका ट्रीटमेंट करना है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, बस हो गई पार्टनरशिप, फिर कुछ भी नहीं है। तो चलिए, तो माइंड मैप जो है वो आपका तैयार हो गया है, सारी चीजें जो है आपके सामने है, हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसके साथ, चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, रेशियो चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जी हाँ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे चेंज होता है, कैसे उसकी मैथ को हम हैंडल करते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।